हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है मोमेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी कहानी जिसका हेडिंग है द लास्ट लीफ अर्थात अंतिम पत्ता। और इसके राइटर का नाम है ओ हेनरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पाठ के परिचय के साथ में ही, जिसमें लिखा हुआ है इट इज़ ऑटम। यह बसंत का पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली। और हवा बहुत तेज चल रही है और तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। यहाँ पर आईवी की जो एक बेल है उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं एक्सेप्ट वन, सिवाय एक पत्ते के। वाई डज द लास्ट लीफ नॉट फॉल डज नॉट फॉल। यह अंतिम जो पत्ता है वह क्यों नहीं झड़ा। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। हमारे इस कहानी के जो मुख्य दो पात्र हैं उनका नाम है सू और जॉन्सी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी एक कलाकार है दोनों और एक फ्लैट में साथ में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और ये जो फ्लैट है उसके यह तीसरे माले पर, तीसरी मंजिल पर, एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल है, वहाँ पर ये रहती हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियस इल इन नवंबर के महीने में जॉन्सी जो है वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वह अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और एक खिड़की के बाहर देखती रहती है। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और सू जो उसकी सहेली है वह बहुत चिंतित हो जाती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुलवाती है। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। यद्यपि जो डॉक्टर है वो प्रतिदिन आता है, फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई सुधार या बदलाव नहीं होता है। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन सू को डॉक्टर जो है वह एक तरफ ले जाता है और उससे पूछता है, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चिंता लगी हुई है। तो वह कहती है नो, रिप्लाइड सू। सू ने कहा नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स, जॉन्सी ऐसा लगता है कि हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि उसने मन बना लिया है कि उसे अच्छा नहीं होना है। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, अगर वो जिंदा रहना नहीं चाहती है तो दवा उसकी कोई मदद नहीं करेगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। और यहाँ पर सू जो है वो भरसक कोशिश करती है कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले। अराउंड हर शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, वह उसके सामने फैशन और कपड़ों की बातें करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती है। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू जो है वो अपने ड्राइंग बोर्ड अपनी जॉन्सी के कमरे में लाती है और चित्रकारी करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग, जॉन्सी का ध्यान और उसकी तरफ बीमारी से हटाने के लिए वह बीच बीच में एक खुशनुमा सीटी बजाने लगी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक से सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, उसने तेजी से बिस्तर की ओर भाग करके सुना तो जॉन्सी जो है वह उल्टी गिनती बोल रही थी, ऐसा उसको सुनाई दिया। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। वह जो जॉन्सी है वह खिड़की से बाहर देख रही है और वह उल्टी गिनते हुए 12, थोड़ी देर बाद 11, फिर 10, फिर 9,
8, 7 इस प्रकार से फुसफुसा रही थी। सू एनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जो सू है वह बहुत ही उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखती है। शी सा एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल अपोजिट द देयर विंडो। वहाँ पर उसने देखा कि पुरानी आईवी की बेल जो है वह खिड़की के सामने वाली जो ईंट की बनी दीवार थी उस पर चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। बाहर तेज हवा में बेल के जो पत्ते हैं वह जड़ रहे थे। वॉट इज इट इज डियर, सू आस्क्ड। सू ने उससे पूछा, यह क्या है प्रिय? 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी 6 इस प्रकार फुसफुसाती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वे अब बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। 3 days अगो देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। वो कहती है कि 3 दिन पहले लगभग इस पर 100 पत्ते थे। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब मात्र 5 पत्ते बचे हुए हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू। सू ने कहा, यह तो पतझड़ का मौसम है। एंड द लीव्स विल फॉल और पत्तियां तो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड द जॉन्सी विथ फाइनलिटी। और जो जॉन्सी है वो कहती है कि जब इसका आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और जॉन्सी ने अंतिम रूप से बात कही, मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। ओह दैट इज नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू ने कहा, अरे यह तो एक बकवास बात है। वॉट हैव ए ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। एक पुरानी सी आईवी की बेल को पत्ते को तुम्हारे साथ तुम्हारी बीमारी से क्या लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गॉट बेटर। वो उसने कहा कि जॉन्सी ने कहा कि जो डॉक्टर है वह उसको पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। और वह सू जो है वह उसके लिए सूप का कटोर लेकर के आ गई। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब मात्र 4 पत्तियाँ बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क। अब जब इसके अंतिम अंधेरे से पहले अंतिम पत्ते झड़ने का देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और फिर मैं हमेशा की नींद सो जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड किस्ड हर एंड सैड। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है, उसको चूमती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर एन आई नीड द लाइट। मुझे पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं पेंटिंग को ख़त्म करके अपने लिए कुछ पैसा पाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बेग्ड जॉन्सी। मेरी प्रिय सहेली, मेरी प्रिय मित्र, उसने जॉन्सी से विनती की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। और उसने कहा, मुझे वचन दो कि जब तक मैं पेंट नहीं करती हूँ तुम बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करो, मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई। मैं प्रतीक्षा करके थक गई हूँ, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। मुझे मरना है, मुझे शांतिपूर्वक जाने दो जैसे वह बेचारे थके हुए पत्ते जा रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक बूढ़े खनिक की पेंटिंग बनानी है। आई विल सेल बेहरमन अप टू बाय मॉडल। और मुझे जो बेरमन है उसको अपने मॉडल बनने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सू रश्ड डाउन। सू दौड़ती हुई नीचे की तरफ जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और जो बर्मन है वह पहली मंजिल पर रहता था। ही वॉज अ 60 years old पेंटर। वह एक 60 साल का बूढ़ा कलाकार था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained
रिमेंड अ ड्रीम, उसकी एक बहुत अच्छी इच्छा थी कि वह एक ऐसी रचना बनाए, अर्थात वह एक बहुत ही उत्तम रचना बनाना चाहता था, लेकिन यह उसके लिए सपना ही बनकर रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरमन, जो सू है अपनी सारी चिंता है वो बैरमन को बता देती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। वह उसको बताती है कि कैसे जॉन्सी को पक्का विश्वास था कि वह आखिरी पत्ते के झड़ते ही मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन, बर्मन ने कहा क्या वह मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू, सू ने उसको शिकायत करते हुए कहा कि वह उसको बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूज्ड टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, उसने खाना पीना छोड़ दिया है और इससे मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बैरमैन सेड, बैरमैन ने कहा मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इन टू द रूम, उन्होंने उस दबे पांव कमरे के अंदर प्रवेश किया। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेंस टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने पर्दे इकट्ठे किए और खींच लिए और दूसरे कमरे में चले गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वह खिड़की के बाहर झाँक करके देखा उसने। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, बेल पर केवल अब एक पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आईसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और यह बहुत तेज वर्षा हो रही थी और बर्फ वाली हवा चल रही थी। इट सिम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ, ऐसा लग रहा था कि जो पत्ता बचा हुआ है वो किसी भी क्षण गिर जाएगा। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले सुबह जागी। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेंस, जॉन्सी ने जैसे सुबह उठी उसने कमज़ोर आवाज़ में उस सू को कहा, पर्दा हटाने को कहा। सू वॉज नर्वस, सू घबरा गई। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, और वो बड़ी अनिच्छा से उस पर्दे को उसने हटाया। ओ सू एक्सक्लेम्ड, ओ सू ने कहा जैसे विस्मय से। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही उसने बेल पर अभी एक पत्ता था। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, और उसने कहा देखो उस बेल पर अभी भी एक पत्ता है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यह हरा और स्वस्थ लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, बड़े ही तूफान और प्रचंड हवाओं के बावजूद भी वह गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट से जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा मैंने पिछली रात को बहुत ही तेज हवा को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि यह गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह आज गिर ही जाएगा। देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। तो उसने कहा यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, सू ने कहा बहुत ही स्फूर्ति के साथ में, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड, तुमको अपने मित्र के लिए जीवित रहना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी कमजोरी से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद करती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, लगभग हर घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि पत्ता अभी भी वहीं था। इट सीम्ड टू बी क्लाइनिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था जैसे वह बेल से चिपका पड़ा था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, यह शाम हो गई, फिर तूफान आया, लेकिन वह पत्ता अभी तक नहीं झड़ा था। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी जो है बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, और फिर वह सू को बुलाती है। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बहुत ख़राब लड़की हूँ।
यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने बहुत ही प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कॉपरेट विथ यू, और मैंने तुम्हारे सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मुझे ये एहसास हो गया है कि मरना जो है वह मैं बहुत ही अवसाद में और बहुत ही उदास रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शॉन मी हाउ विकेट आई हैव बीन, आखिरी पत्ते मुझे बता दिया कि मैं कितनी शैतान हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, और मुझे एहसास हो गया है कि मरना चाहना बहुत बड़ा पाप है। शू हग्ड जॉन्सी, शू जो है वह जॉन्सी को गले लगा देती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और फिर वह उसे बहुत सारा गर्म सूप और एक दर्पण देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी कंघी करती है और खुशी से मुस्कुराती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम, और अपराह्न में दोपहर के समय डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट्स ही टोल्ड सू, अपने मैरिज को जांच करने के बाद वो सू से कहता है, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी को अब जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन, मुझे अब जल्दी नीचे जाना पड़ेगा और बर्मन को देखना पड़ेगा। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से ग्रसित हो चुका है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू कैम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह में सू आती है और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सैड, वह जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बर्मन जो है वह निमोनिया से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जॉन्सी ने उसको बताया कि बर्मन जो है उसकी आज निमोनिया से मृत्यु हो गई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह केवल 2 दिन बीमार रहा। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड ऑन हिज बेड, पहले दिन जो जेनिटर है उसने उसको बिस्तर पे पाया था, बिल्डिंग के रखरखाव करने वाले ने। हीज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, वह उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह उस तूफानी रात में बाहर था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटनिंग लाइंग नियर हिज बेड, तब उन्हें एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, वहाँ पर ब्रश और हरे और पीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। जॉन्सी डियर सेड सू, प्रिय जॉन्सी, सू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, देखो खिड़की के बाहर। लुक एट द आईवी लीफ, उस आईवी के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर वाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह हवा चलने पर भी फड़फड़ाता क्यों नहीं है। दैट इज़ द ब्राह्मण्स मास्टरपीस, वह बर्मन की बहुत ही उत्तम कलाकृति है। ही पेंटेड इट नाइट द लास्ट लीफ फेल, वह उस रात पेंट तब किया उसने जब आखिरी पत्ता झड़ गया था। इस प्रकार से सू जो है उसको बताती है कि बर्मन जो था उसने उसकी जान बचाने के लिए आखिरी पत्ते को इतनी खूबसूरती से उस खिड़की पर पेंट कर दिया कि जॉन्सी है उसको लगा कि वह पत्ता अभी तक झड़ा नहीं है। इस प्रकार ओ हेनरी की यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।